नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मनीष अवस्थी और आपका स्वागत है। मिशन 2024 यानी आम चुनाव 2024 अगले साल होने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा चुनाव है। जी हां, जब सबसे बड़ा चुनाव है यानी 543 सांसदों को देश की जनता फिर चुनकर भेजेगी संसद में। जी हां, वक्त कम रह गया है और इसलिए तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि किसी को मिलेगा फिर से चांस तो किसी पर लग जाएगा ब्रेक। पिछले 4 साल में, जी हां 4 साल में काम के दावे तो खूब किए गए, खूब किए जा रहे हैं। वहीं आम चुनाव से पहले जनता सांसदों के काम का बना रही है अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति कितनी रही, प्रश्नों की संख्या। जी हां, सांसद महोदय ने आखिर कितने प्रश्न पूछे, सांसद निधि का उपयोग, एमपी लैड फंड और सांसद के तौर पर विशेष योगदान संसद में क्या रहा। और हमारा दूसरा आधार, जी हां आपको समझना जरूरी है, ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का आखिर स्कोर और उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। इस सीट से महेश शर्मा लगातार 2 टर्म से सांसद हैं, यानी एमपी हैं। 2024 आम चुनाव से पहले गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र की जनता के दिल में आखिर क्या है। 2024 से पहले जनता की नजर में सांसद महेश शर्मा पास हैं या फेल, फिर मिलेगा चांस या लग जाएगा ब्रेक। इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या नतीजा निकलकर सामने आया है आपको हम दिखाएंगे। सांसद महेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड, लेकिन पहले देखते हैं, जी हां, एमपी का रिपोर्ट कार्ड की यह रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर अपराध और विकास की धीमी रफ्तार के लिए कभी कुख्यात था। महिला सुरक्षा से लेकर साइबर अपराध के लिए भी बदनाम था। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां की तस्वीर बदल रही है। लोगों का दावा है कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने इस संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी विकास के दावे करते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, हमारी सरकार के आने के बाद, मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन में कानून व्यवस्था सुधरी है। कितनी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की अपनी इच्छा दिखाई है। 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में से 26% हिस्सा हमारे गौतम बुद्ध नगर के हिस्से में आया है। मैं समझता हूँ ये इतने विषय हैं कि क्षेत्र की जनता इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को दोबारा से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारत में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2009 में पहली बार महेश शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन मात्र 15,000 वोट से वो हार गए। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का इतिहास देखें तो 2009 में बीएसपी से सुरेंद्र नागर ने जीत दर्ज की। 2014 और 2019 लगातार 2 टर्म यहां से महेश शर्मा सांसद हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा 2009 से पहले खुर्जा लोकसभा का हिस्सा था। इस लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। नोएडा, जेवर, दादरी, सिकंदराबाद और खुर्जा को मिलाकर 5 विधानसभा सीटें हैं। अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव में 1 बार बीएसपी और 2 बार बीजेपी की जीत हुई है। पूरे 5 साल तो वैसे विकास के मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जातीय समीकरण भी हावी हो जाता है।
कुल 23 लाख वोटर्स में राजपूत 22%, ब्राह्मण 20%, मुस्लिम 15%, गुर्जर 17%, दलित 15.2% हैं। बाहरी लोगों की संख्या भी भारी तादाद में है और चुनाव के वक्त जाति समीकरण को साधने की कोशिश तमाम पार्टियां करती हैं। भले ही सांसद महोदय विकास के तमाम दावे कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के शहरी इलाकों में विकास की रफ्तार भी दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं होने के भी आरोप लगते हैं। शहरी इलाके हों या ग्रामीण, लोग कई स्थानीय मुद्दों से दो चार होते रहते हैं। मसलन कानून व्यवस्था, पानी की किल्लत, बिसरख जेवर में पानी की समस्या, महिला सुरक्षा के साथ साथ साइबर क्राइम पर कंट्रोल नहीं है। लोगों का मानना है कि महेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में विकास के लिए बड़ी पहल की है। अगले साल आम चुनाव है, विकास के दावों और जमीनी हकीकत को जनता अपने पैमाने पर परख रही है। इंडिया न्यूज ने भी सांसद महेश शर्मा के विकास के दावों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद महेश शर्मा का स्कोर उनके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद महेश शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हां, तो आपने ये रिपोर्ट को देखकर ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर सांसद जी हां महेश शर्मा का नोएडा में काम कैसा है। गौतम बुद्ध नगर तो कैसी है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट, क्या है यहां के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है। खास रिपोर्ट के जरिए आप पूरी जानकारी देख रहे थे। यहां की जनता आम चुनाव से पहले कई पैमानों पर, जी हां कई पैमानों पर सांसद महेश शर्मा को, डॉक्टर महेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुट गई है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी जी हां सांसद महेश शर्मा की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद महेश शर्मा का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। जी हां आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां सांसद महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा ने संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद महेश शर्मा करीब 82% उपस्थित रहे। 82% इंप्रेसिव परसेंटेज है। सदन में अपने संसदीय सीट और देश हित में संसद, जी हां संसद में सांसद महेश शर्मा ने कितने प्रश्न दागे, जी हां कितने सवाल पूछे। 2019 के बाद संसद में महेश शर्मा ने करीब 10% 10% ही सवाल पूछे। तो वैसे अगर कहा जाए, लोगों का दावा है कि सांसद महेश शर्मा, जी हां सांसद महोदय सवाल में ज्यादा काम ध्यान देते दिखाई नहीं दे रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के काम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद महेश शर्मा करीब 73% से ज्यादा सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में गौतम बुद्ध नगर, जी हां गौतम बुद्ध नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिखाई देता है। करीब 60% उनका विशेष योगदान दिख रहा है, यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के जी हां सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को 10 में से मिल रहे हैं पूरे 6 नंबर, यानी कि 6, यानी संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद महेश शर्मा पास दिख रहे हैं। जी हां आपने देखा महेश शर्मा का संसद में क्या प्रदर्शन रहा और उसके आधार पर 10 में से 6 नंबर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को मिल रहे हैं। तो आपने देखा गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट की जनता से उनके मन की बात जानने पहुंचा तो आखिर क्या नतीजा निकलकर
आ रहा है, आप भी देखिए। लेकिन उससे पहले क्षेत्र की जनता सांसद के काम से कितना खुश है, कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं और कितने वादे अधूरे रह गए जो अभी सांसद महेश शर्मा से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहती है गौतम बुद्ध नगर की जनता। और अगर रोजगार की बात रही तो रोजगार तो है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने स्टडी पे ध्यान दें तो आपको रोजगार अच्छे से अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहे जो आप कुछ ना कर सकते, कुछ नहीं करेंगे और आपको रोजगार मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तरह से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत उन्होंने सड़कें बहुत अच्छी बनवाई गांव में जाके। जेवर एयरपोर्ट आया जिससे कि हमारे पूरे इस लोकसभा का पूरा उसमें नाम चमकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी, महिला और आने जाने में सुविधा होगी। सड़कें बनी। सुरक्षा के मामले में तो योगी सरकार में वैसे ही सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। यहाँ नोएडा में कमिश्नरेट आने से और अच्छी सुरक्षा मिली हम लोगों को। He is very devoted person, devoted MP और एज MLA भी उन्होंने बहुत काम किया है। वी आर हाईली थैंकफुल टू डॉक्टर महेश शर्मा, क्योंकि उनके कामों को गिनने लगे तो अनंत है। उन्होंने इतना ध्यान दिया है पूरे नोएडा और पूरा एरिया की तरफ, और इतनी अटैचमेंट है लोगों की कि उनका जब भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो सॉल्व करते हैं इमीडिएटली। विकास के लिए बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पे सुरक्षा का माहौल हो। हमारे नोएडा में इस समय सुरक्षा का माहौल इतना बढ़िया है कि एक से एक बड़ी कंपनी जो यहाँ पे आना चाहती है आ रही है, उनको जगह मिल रही है, वो अपना काम यहाँ स्थापित कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे रोजगार के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, कंपनियाँ आएंगी, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा और यहाँ का डेवलपमेंट उतना ही फास्ट हो रहा है। बहुत काम किया उन्होंने, सराहनीय काम है। कमियां जो अच्छा काम करता है, कुछ कमियां भी रहती हैं, ये नहीं कि संपूर्ण जो है उसमें होता है, मगर बहुत अच्छे काम है। मान लीजिए जहाँ देखो रोड अच्छे बने हैं, साफ सफाई अच्छी है नोएडा के अंदर। इस टाइम देखा जाए बिजली की थोड़ी, जैसे बताया, बिजली की थोड़ी समस्या है, मगर वो भी समस्या पार्ट टाइम के लिए होती है। नहीं कि पहले तो 3 4 5 घंटे कट लगता था, तो 5-10 मिनट के लिए जाती है, और घंटा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाती है। काफ़ी विकास हुआ है और बिजनेसमैन को भी काफ़ी राहत है। पहले तो इंस्पेक्टर राज था, आए दिन देखो कभी कोई इंस्पेक्टर आ रहा, कभी PF आ रहा, कभी ये आ रहे हैं, अब कहीं कुछ नहीं आता। और GST से तो बहुत ही सुविधा मिली है अपने बिजनेस में। नंबर 2 का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो हम लोग सभी चाहते थे कि ब्लैक मनी न हो, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हमारे सेक्टर पे, जिसपे मेरे ख्याल से RWA और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले देख रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। और एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि जो नाला जो हमारा पीछे है उसका कुछ किया जाए, जिसकी वजह से बहुत चलते सेक्टर वालों को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खराबी है। तो आप देख और सुन रहे थे कि आखिर गौतम बुद्ध नगर की जनता के दिल की बात क्या है, वो अपने सांसद से कितने खुश हैं और अधूरे कामों को लेकर वो क्या अपनी राय रख रहे थे। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को 10 में से 6 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं, गौर से आप भी देखिए, और उन सवालों का जवाब गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब मिला है, देखते हैं। तो आपके सामने वो सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हां कहने वाली जनता 69%, 69%, नहीं यानी नो कहने वाली 20%, 20%, और पता नहीं यानी कि मालूम नहीं 11% लोग कहते हैं। तो क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि हां कहने वाली जनता है 67%, 67%, नहीं यानी कि नो कहने वाली 27% लोग कहते हैं नहीं, और पता नहीं की अगर बात करें
तो 6% लोग कहते हैं हमें पता नहीं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? आप पार्टी के आधार पर वोट देंगे? इस पर हां कहने वाली जनता है 53%। जी हां, 53% लोग कहते हैं हां। नहीं यानी कि नो कहने वाले 29% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 18%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? सबसे अहम सवाल, क्योंकि यह ऐसा होता है कि अगर उम्मीदवार ने काम किया है तो जनता कहेगी हाँ, उम्मीदवार ने इतना काम किया है कि हम वोट देंगे। तो आइए इसी सवाल पर गौतम बुद्ध नगर की जनता ने क्या कहा। हाँ कहने वाले लोग हैं 38% लोग कहते हैं हाँ हम वोट देंगे। नहीं कहने वाले, जी हाँ आंकड़ा बड़ा है, 49% लोग कहते हैं ना बाबा ना, और पता नहीं यानी डोंट नो 13%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए, यानी कि चेहरा बदलना चाहिए क्या? इस सवाल पर गौतम बुद्ध नगर की जनता ने हां कहने वालों में 48% यानी 48%, नहीं कहने वालों में 40% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं यानी कि डोंट नो 12%। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी हां, यही सवाल एक ऐसा सवाल है जिस पर जनता लगातार हमारे इस खास शो में एमपी का रिपोर्ट कार्ड को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जनता यही कहती है। जी हां, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करेगा? इस सवाल पर जब जनता से सवाल पूछा गया तो 75% लोगों ने कहा हां नरेंद्र मोदी फैक्टर ही काम करेगा, और नहीं कहने वालों में 14% लोगों ने कहा नहीं करेगा, और डोंट नो 11% लोगों ने कहा पता नहीं। 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हां कहने वाले लोगों में 68% यानी कि 68% लोगों ने कहा हां वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 21% और पता नहीं में 11%। जी हां, तो ग्राउंड जीरो में किए गए काम के आधार पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के बारे में लोग अलग अलग राय रखते तो हैं। सांसद के काम से ज्यादातर लोग खुश हैं तो कई लोग नाराज भी दिखते हैं, लेकिन हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों के आधार पर जनता सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को 10 में से 6 नंबर दे रही है, यानी कि मतलब साफ है जनता की नजर में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का काम बेहतर है। वैसे सांसद अपने लोग अभी और उम्मीद कर रहे हैं। जी हां, सांसद महोदय से, डॉक्टर महेश शर्मा से गौतम बुद्ध नगर की जनता उम्मीदें लगाए बैठी है, क्योंकि क्षेत्र में सांसद के कई वादे अभी भी अधूरे हैं। आइए तो अब जानते हैं। जी हां, ये जानना जरूरी हो जाता है सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, 2024 आम चुनाव से पहले वो पास हैं या फेल? संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद महेश शर्मा को 10 में से 6 नंबर मिले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर की जो जनता है, संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके सवाल जो पूछे गए थे, इस आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद महेश शर्मा जनता की उम्मीदों पर सटीक और खरे उतरते दिख रहे हैं। जी हां, गौतम बुद्ध नगर की जनता ने सांसद महेश शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जनता की नजर में गौतम बुद्ध नगर की पास हो गए। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने के बाद यह आंकड़ा इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों यानी आप लोगों तक पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पास दिख रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न बदल जाए, कब बदल जाए
कोई नहीं जानता। अभी साल भर का वक्त बाकी है। 2024 में आखिर जनता किस आधार पर वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इंडिया न्यूज के सर्वे में डॉक्टर महेश शर्मा पास हैं। कल शाम, जी हां, आज आपने डॉक्टर महेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड देखा। कल शाम यानी कि कल शाम ठीक 4:30 बजे आपको दिखाएंगे भोपाल लोकसभा, जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज के सर्वे में आखिर सांसद प्रज्ञा ठाकुर पास हो रही हैं या फेल, तो दिल थाम कर, जी हां, धड़कन थाम कर रखिए। कल शाम 4:30 बजे। फिलहाल एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।